चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का इडियम्स है। और ये जो ब्लैक बुक का इडियम्स है वो हम पढ़ रहे हैं अभी पार्ट 6। ठीक है। हम पार्ट 6 जो है हम क्या करते हैं कि इसको पहले सबसे पहले तो हम ट्रिक से पढ़ते हैं। और ट्रिक से पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके एक मॉक टेस्ट लगा लेते हैं लास्ट में जाते जाते। हाँ, 10 क्वेश्चन होता है, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट, फिर 10 क्वेश्चन होता है, फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर का गुर्दा, फेफड़ा, कलेजी, पोटाभोल्टिव, किडनी जितना भी है ना, सब संतुष्ट हो जाता है कि यार चलो, जो पढ़े हैं हम टाइम दे करके 20-25 मिनट, उससे हमको याद हो गया है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगेगा। और अगर ठीक लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है। अभी क्योंकि एसएससी का भी सब वैकेंसी आने वाला है, एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है ना। सब में फोड़ेंगे, स्टेनो है, फेज 13 है। चलिए बढ़े पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, टू बीट अ डेड हॉर्स। अच्छा, बीट अ डेड हॉर्स, डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? मरा हुआ घोड़ा। अब मरा हुआ घोड़ा को हम खूब लाते लात मार रहे हैं। अरे मरा हुआ आदमी को मार रहे हैं तो वो कोई प्रयास हुआ? अरे अगर युद्ध लड़ने गया है तो मरा हुआ आदमी को मत मारो, जो जिंदा है उसको मारो ना भाई, तब तो युद्ध जीतेगा। तो टू बीट अ डेड हॉर्स मतलब मरे हुए घोड़े को तुम दोबारा मार रहे हो, तो इसका मतलब फालतू का प्रयास है, दूसरा को मारो जीतना। तो मतलब निरर्थक प्रयास करना है ना, फालतू प्रयास। यूजलेसली ड्वेल ऑन अ सब्जेक्ट फॉर बियॉन्ड इट्स पॉइंट और रिजोल्यूशन। अब थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना कि इंग्लिश जो दे देता है ना, वो क्या बोलते हैं उसमें, इडियम्स का, कभी कंफ्यूज होता है अगर खाली हिंदी याद रखते हैं तो। एक बार कभी कभी पढ़ लिया करेंगे, है ना, कि हालांकि समझ में सब आ जाएगा। जैसे यहाँ का लिखा है फटाई लफट, मतलब फालतू का प्रयास करना। ठीक है। अब यहाँ लगे ना टू यूजलेसली ड्वेल, ड्वेल, अच्छा ड्वेल नहीं, ड्वेल ऑन, ये साथ में प्रयोग होता है। और इस ड्वेल ऑन का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। ठीक, ये ड्वेल ऑन का मतलब होता है। तो लिखा हुआ है टू यूजलेसली, यूजलेसली से ही पता चल जाएगा कि निरर्थक है, ये फालतू का प्रयास, ध्यान केंद्रित किए। कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा चीज है जिस पर हम ध्यान केंद्रित किए और वो यूजलेसली है ना, फालतू का है ऐसा। तो बीट ए डेड हॉर्स मतलब निरर्थक का प्रयास करना, है ना। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है टू बीट ए रिट्रीट। टू बीट ए रिट्रीट का मतलब होता है दुम दबा करके भाग जाना, दुम दबा करके भाग जाना। रिट्रीट का मतलब होता है किसी खतरे के स्थान से वापस पीछे हट जाना, है ना, उसको बोलते हैं रिट्रीट। ये पूछा है, एक ये वन वर्ड उन वर्ड में पूछता है शायद ये। ठीक है। तो इसका मतलब आप लिख लें, इसका मतलब होता है पीछे हटना। और कब पीछे हटना? जब हमको खतरा महसूस हो रहा हो तब पीछे हटना। ठीक है। तो बीट है, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना, मारना, है ना, हार जाना, वो होता है। तो टू बीट है रिट्रीट मतलब हम मार के डर से, ऐसे याद रखते हैं, बीट के डर से यानी मार के डर से हम रिट्रीट हो गए, पीछे हट गए। इसका मतलब क्या है? दुम दबा करके भागना। तो रिट्रीट मतलब वही तो होता है, दुम दबा के भागना। टू रन अवे इन फियर, टू रन अवे इन फियर मतलब रन अवे, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। रन अवे का मतलब क्या होता है? भागना। नेक्स्ट, टू बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। बीट का मतलब अभी तो हम बताएं, बीट मतलब हराना, मारना, यही सब तो होता है, मारो पीटो, बीट मतलब हो गया। अबाउट द बुश, अब ये बुश का मतलब होता क्या है? हम लोग पढ़े थे ना बचपन में, बुश मतलब झाड़ी। ये बुश का मतलब होता है झाड़ी। बुश मतलब क्या हुआ? झाड़ी। बीट मतलब मारना, अबाउट। अभी हम क्या कर रहे हैं कि घुमा फिरा करके बात करना, टू बीट अबाउट द बुश। अभी याद कैसे रखते हैं? जैसे मान लेते हैं गांव घर में क्या होता है ना, घुमा फिरा के बात करने को हम ट्रिक बता रहे हैं, इसका हिंदी नहीं है। ऐसे क्या होता है, बहुत सारा झाड़ी निकला हुआ है। ठीक है। तो गांव में मम्मी सब अगर कुदाती थी मारने के लिए तो हाथ में एक छोकनी होता था, छड़ी, है ना, हाथ में एक छड़ी होता था और उठाए रहती थी। और ये उठाए रहती थी और कुदाती थी चारों तरफ। तो हम लोग क्या करते थे, ये झाड़ी के चारों ओर घूमते थे, है ना, चारों ओर घूमते थे। और हमेशा क्या करते थे, और घुमा फिरा करके बोलते थे, बात करते, ताकि मम्मी ना मारे हमको, इसलिए घुमा फिरा करके हम बात करते रहते थे कि काहे गया था वहां तालाब में नहाने के लिए, तो बोलते थे कि ना, सो हमको ऊ ले गया था। तो ऊ काहे ले गया था? और उसको ऊ ले गया था, उसको ऊ लेके काहे गया था? तो नहीं, उसकी मम्मी बोली थी कि तालाब से पानी लेकर के आना है एक डिब्बा, इसीलिए हम लोग चले गए थे। तो मन के नहा लेते, गर्मी लगा तो हम गिर गए थे तो नहाने लगे। मतलब वो झाड़ी के पीछे जब मम्मी लेकर के डंडा से कुदा रही थी ना, जब मैया कुदा रही है डंडा लेकर के, तो झाड़ी यानी बुश, बुश मतलब झाड़ी के चारों ओर कूद
कूद रहा है, बीट कर रही है, मार भी रही है मम्मी, और वो क्या कर रहा है, घुमा फिरा करके बात कर रहा है। तो बीट अबाउट द बुश मतलब झाड़ी में इधर उधर घुमाना। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर मतलब क्या होता है, बोलना राउंड अबाउट मैनर, कुछ ओरी बोरी इधर उधर घुमा फिरा करके, है ना, सीधे बात ना बोल। नेक्स्ट, टू बीट द एयर। बीट मतलब मारना, एयर मतलब हवा, हवा को हम मार रहे हैं, तो वही तो हो गया। टू बीट डेड हॉर्स वाला जो कहानी था, शुरू में था ना डेड हॉर्स का कहानी, वही ना हो गया। अब हवा को हम मारेंगे तो हवा को चोट लगेगा, वो तो फालतू का ना प्रयास है। तो बीट द एयर मतलब क्या होता है, व्यर्थ का प्रयास करना। टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस, एक ऐसा एफर्ट करना जो एकदम यूजलेस हो, है। आगे, नेक्स्ट, टू बीट द रैप मतलब होता है क्या, बरी होना। रैप का मतलब क्या होता है, रैप मतलब जाल, वो जाल बोलते क्या बोलते हैं उसको, रैप रैप रैप, दरवाजा वरवाजा खटखटाना को रैप बोलते हैं, है ना, वो खटखटाना, है ना, एक रैपिड मतलब है। तो बीट द रैप, है ना, क्लैटर जिसको बोलते हैं ना, रैप मतलब आप क्लैटर लिख सकते हैं, ठीक है, क्लैटर। याद कैसे रखेंगे, टू बीट द रैप का मतलब होता है भरी होना। अब इसको रैप हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, इसमें चले मत जाइएगा, है ना। रैप को पढ़ते हैं रेप, रेप समझ में आता है, रेप तो जानते होंगे ना, आजकल कितना नाबालिगों पर रेप हो रहा। तो बीट द रेप, रेप करके वो चला गया था अंदर, लास्ट में पैसा उसा खिला करके किसी कारणवश वो क्या हो गया, बरी हो गया, जा, है ना, हरा दिया सबको, बीट कर दिया, सब वकील हार गया, वही जीत गया, दुष्ट पापी जीत गया। तो बीट द रैप का मतलब क्या होता है, बरी हो जाना। टू बी एक्वाइटेड ऑफ क्राइम, टू बी एक्वाइटेड ऑफ क्राइम, एक्वाइटेड ऑफ मतलब होता है मुक्त हो जाना, आरोप से बरी हो जाना, ठीक है। तो रेप किया था, रैप को रैप नहीं पढ़ेंगे, रेप पढ़ेंगे, साला रेप कर दिया रे, तो उसको फांसी होने जा रहा था, लेकिन साला देखो ना, घूस घास दे के निकल गया है। बोलेगा कोई दिन नहीं, क्या दिन बचेगा, फिर तो होबे करेगा, आरोप से बरी हो जाना। नेक्स्ट, टू बिड डेफियंस, आज्ञा का उल्लंघन करना। हम बोले कि देखो भाई, एक काम करो, जाकर के साहब बोले हैं कि ये पेपर जो है ना जाकर के वहाँ दे देना। अब वो क्या करते हैं, उल्लंघन कर दिया, बोला कि बिना दिखाए किसी को देना है, और वो साला सबको बताते चल गया, सबको बताते चल गया, क्या किया, कानून का उल्लंघन कर दिया ना। अरे ऐसे ही समझते हैं कानून का उल्लंघन मतलब कोई भी चीज़, ट्रैफिक लाइट तोड़ दिए, मतलब ट्रैफिक लाइट नहीं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिए, तो क्या हुआ, तो यही हुआ कि उल्लंघन किया कानून का। तो बिड डेफियंस का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा का उल्लंघन करना, ठीक है। बिड का मतलब तो ऐसे ही अगर हम पढ़ेंगे, बिड मतलब तो होता है बोली लगाना, ठीक है, लेकिन ये इडियम से, टू बिड डेफियंस, टू बिड डेफियंस का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन कर देना, है ना। अब ऐसे हम लोग याद रखते हैं। ट्रिक क्या है हमारा, डेफियंस को अगर हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद आएगा, डेफियंस, डिफेंस, डिफेंस, ये याद आता है ना। तो डिफेंस लाइन में नौकरी करने वाले लोग क्या करते हैं कि जब गुंडा उन पर हमला कर देता है तो वो लोग आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। वो जैसे हम लोग का आज्ञा का उल्लंघन क्या है, मान लेते अभी जैसे सीज फायर है, तो वो क्या है, कानूनी तो है कि सीज फायर है अभी, मतलब तुम गोली बारूद नहीं चला सकता। अब अगर उधर से चल जाता है गोली, तो फिर इन लोग को भी आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ता है, नियम का उल्लंघन करना पड़ता है, इन लोग भी क्या करता है, गोली दागना चालू कर देता है। कौन, डिफेंस वाले लोग। तो टू बिड डिफेंस, तो बिड डिफेंस का मतलब होता है उल्लंघन कर देना, ठीक है। तो डिस्ग्रेड रैकलेसली, रैकलेसली का मतलब होता है लापरवाह, डिसरिगार्ड मतलब होता है वही अनादर, हम डिसग्रेड पढ़ दिए ना ढेर तेज है इंग्लिश। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है नई राह दिखाना, ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होता है, नई राह दिखाना, ब्लेज अ ट्रेल। ये ट्रेल का मतलब होता है क्या, ट्रेल का मतलब होता है पगडंडी, पगडंडी हम बता रहे हैं अभी क्या होता है, बार बार भूल जाते हैं इसके लिए, पगडंडी, ठीक है। तो नई राह दिखाना, अब ये ब्लेज होता क्या, ब्लेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है ट्रिल, पगडंडी और ब्लेज का मतलब होता है, ये क्या बोलते हैं उसको, धधकता नहीं है, आग, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, फ्लेम लिख देते हैं, है ना, फ्लेम हो जाता, ठीक है। फायर लिख सकते हैं, हाँ ये क्या बोले, आग बोल सकते हैं, ज्वाला, ज्वाला, है ना, ज्योति बनी ज्वाला, भोजपुरी पिक्चर है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लेजर, ट्रेल, है ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, पगडंडी होता क्या है ना। तो पगडंडी होता है ना, जैसे कि एक बहुत बड़ा मैदान है ना, और इधर से रोड गया है, ऐसे, ऐसे रोड गया है, ठीक, और एक ऐसे रोड गया है।
अब आदमी क्या करता है कि इधर से आता है, तो इधर से आएगा तो फिर इधर जाएगा, फिर इधर से इधर-इधर घूमेगा, तब जाकर के यहाँ पहुँचेगा। तो लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ जब आता है तो यहीं से शॉर्टकट मार देता है, ठीक है? यहाँ से शॉर्टकट चल गया। तो ये जो मैदान में जो रास्ता बनता है ना, छोटा-सा, वो होता है हमारा पगडंडी। इसी को बोलते हैं पगडंडी, है ना? अब इसी में ज्वाला यानी कि कोई आदमी को ले लेते हैं ना, इसी में सब ब्लेज़ करने लगता है, आग की तरह सब बहने लगता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? नया राह दिख गया ना, नया रास्ता दिख गया ये, नई राह दिखाना, ठीक है? तो लीड द वे एज़ अ पायोनियर का मतलब होता है शुरुआत करना, कोई भी चीज़ का नया चीज़ दिखाना, है ना? नई राह दिखाना। टू इनिशिएट समथिंग न्यू, ये इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना, कोई चीज़ को नया शुरू करना। आगे बढ़ें। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कभी हाँ, कभी ना, कभी हाँ, कभी ना, है ना? टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो मतलब बहना, हॉट एंड कोल्ड मतलब गरम और नरम दोनों है यार तुम। बोलते हैं चलो आज उसको मार के फाड़ देंगे, चलो थोड़े दूर कूदा है, छोड़ दे यार काल जेबा। मतलब कभी हाँ, कभी ना, मतलब निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ मैं, है ना? टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम, एक ही समय में। ये बच्चा में बड़ी जल्दी होता है, नहीं? कुछ अगर सिंघाड़ा-उंघाड़ा खा रहा है ना, तो बोलेगा कि आधा सिंघाड़ा दो, तो नहीं देंगे, तो तहामर तुम कट्टीस, तो हो जाएगा कट्टी। उसके बाद फिर से बोलेगा अच्छा लो, तो फिर तहामर तुम दोस्त, तो हो जाएगा दोस्त। ये हो गया टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी हाँ, कभी ना, है ना? कभी दोस्त, कभी नहीं दोस्त, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली। ये नेक्स्ट, टू ब्रिंग अ लाइट, प्रकाश में लाना। ब्रिंग मतलब लाना, और लाइट का मतलब प्रकाश। ब्रिंग मतलब लाना और लाइट का मतलब प्रकाश। मेरे लेटरिंग राइटिंग अच्छा है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, कहाँ गया? हाँ, देखा है, लिख के देखा है? अरे बहुत अच्छे लिखते हैं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मेटोनी ले लिए थे, नहीं उतना अच्छा नहीं है ना। चलो छुछुंदर जैसे लिख दिए। टू ब्रिंग टू लाइट मतलब उजागर करना। अब किसी चीज़ को जो छुपा करके रखा है, नहीं दिख रहा है, उसको उठा करके यहाँ बल्ब जल रहा है, अब इसमें ला करके रख दिया, अब सब कोई देखने लगा ना, तो रहस्य तो उजागर हो गया। टू रिवील, रहस्य उजागर होना। नेक्स्ट, टू बर्न ऑल ब्रिजेस, सब चीज़ को जला सब चीज़ को जला दिया, बर्न जला दिया, ब्रिज मतलब पुल, सारा पुल, जैसे हम जिस जिस पुल से पार हुए, मान लेते हैं हमको यहाँ पहुँचना है, इस पेड़ के पास हमको पहुँचना है, ठीक है? इस पेड़ के पास हमको पहुँचना है, ठीक? और हमको यहाँ से जाना है, यहाँ से हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ सबसे पहले आएगा एक नदी, ठीक? इसके ऊपर बना हुआ है पुल। एक यहाँ आएगा नदी, इसके ऊपर बना हुआ है पुल। एक यहाँ आएगा नदी, इसके ऊपर बना हुआ है पुल, ठीक? अब हम क्या किए, यहाँ से पार हुए, बोले कि अब उसके बाद डायलॉग मार रहा है हीरो जैसन स्टार्ट, हम जिस रास्ते से एक बार गुजर जाते हैं, उससे फिर दोबारा नहीं जाते। ये पुल को हम क्या कर दिए, आग लगा दिए, बर्न ऑल ब्रिजेस। अब ये आग लगा दी, फिर यहाँ से पार हुए, इसको आग लगा दी, फिर यहाँ से पार हुए, इसको आग लगा दी। अब बताइए यहाँ अगर हम पहुँच तो जाएँगे, लेकिन क्या वापस लौट पाएँगे? नहीं लौट पाएँगे, पीछे लौटने का रास्ता बंद हो गया, जा। टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशन, सब रिलेशन को बर्बाद कर दिया। अब 10 पढ़ ली, 10 पढ़ने के बाद लगता है ना कि पता नहीं साला याद हुआ होगा कि नहीं याद हुआ होगा, कर लेते हैं मॉक टेस्ट। टू बीट अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को मार रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, फालतू का प्रयास कर रहे हैं, बेकार का, है ना? निरर्थक प्रयास करना। एक दूसरा कलर लेके देखें, सूझेगा आप लोग को? मेरा कलर ब्लाइंडनेस है, बहुत भयानक कलर ब्लाइंडनेस है। लोको पायलट 2019 में ही हम छट गए थे, बहुत भयानक कलर ब्लाइंडनेस। अब सोच लीजिए इतना भयानक कलर ब्लाइंडनेस है मेरा, कि जब हम लोको पायलट में गए थे, तो वहाँ पे बोला था कि, क्या बोला था, वो किताब होता है पढ़ाने के लिए कलर ब्लाइंड वाला, तो हम, जैसे एक गोल होता है और उसके अंदर पढ़ने के लिए बोलता है कि ये 2 है, इस तरह से लिखा रहता है कि ये 16 है, ऐसे करके लिखा रहता है। ये मतलब जो भी है 18 है, 81 है, 72 है, ऐसा देता है। अब वहाँ जब पढ़ाने के लिए गए तो हम सोचे थे कि अरे यही सब में से कोई एक बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, नहीं, नहीं 2-2, अरे नहीं, नहीं, नहीं 16-16, तो इस तरह में से देखेंगे, रट के जाते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है। तो बाद में पढ़ रहे हैं कि ये 16 है, बोला अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट निकाले तो बोले अच्छा ये 2 है। बाद में कहता है कि बाबू तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस है, तुम्हारा नहीं होगा। तो बोले सर, तो बोला कि देखो जो तुम 2 पढ़ रहा था वो तितली है, और जो 16 पढ़ रहा था वो हाथी है। बोले रे बेटा,
ये तो बड़ा डेंजर माल हो गया मेरे साथ। तो इतना भयानक कलर ब्लाइंडनेस है ना, बहुत छठे हैं ये सब में, कलर ब्लाइंडनेस, फिजिकल फिटनेस बहुत छठे हैं। ठीक है, तब जा करके साला एगो सीजीएल का पीए लिए हैं तीर खींच के, रेलवे ग्रुप डी लिए थे उसमें गए ही नहीं, फिर सीजीएल में हो गया इसलिए नहीं गए उधर, उसके बाद फिर ईपीएफओ एसएसए में तीर खींच के वो भी कर लिए। बहुत गरीब है। नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई में एकदम भौका बाबा हैं हम, कुछ नहीं जानते, एकदम बोका। चलिए, तो हो गया टू बीट अ डेड हॉर्स पहला। टू बीट अ रिट्रीट, रिट्रीट मतलब हम क्या बोले थे, पीछे लौटना, है ना। पीछे कब लौटता है, जब दुम दबा के भागना होता है तो पीछे लौट जाता आदमी ना, तो पीछे लौटना, दुम दबा करके भाग जाना। नेक्स्ट, टू बीट अबाउट द बुश, हम क्या बोले थे, बुश मतलब झाड़ी, तो यार झाड़ी के चारों ओर घूम रहे थे यार, मम्मी दौड़ा रही थी यार, हम घुमा फिरा करके बात कर रहे थे, नहीं गए थे, वो ले गया था तो गिर गए थे तो फलना चिल्ला ढकना, तो वही चीज कर रहे थे, मतलब क्या करते, घुमा फिरा करके बातें करना। नेक्स्ट, टू बीट द एयर, हवा को मार रहे हैं ले, हवा को मार रहे हैं, बताओ ये तो क्या हुआ, फालतू का प्रयास, व्यर्थ का प्रयास करना, निरर्थक प्रयास, व्यर्थ का प्रयास, दोनों सेम है, दोनों एक ही ऑप्शन नहीं मिलेगा दोनों एक क्वेश्चन में। टू बीट द रैप, अब इसको रैप को क्या बोले थे पढ़ने, रेप पढ़ो, कि साला रेप कर लिया था लेकिन क्या कर दिया, लोग उसको पैसा उसा खिला के आरोप से क्या कर दिया, बरी कर दिया यार। रेप के आरोप से बरी, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, टू बिट डेफियंस, अब डेफियंस, बीट मतलब बोली लगाना होता है, ऐसा ही अगर सिंगल वर्ड में देखिएगा तो बीट मतलब बोली लगाना। डिफेंस को हम बोले थे याद करने के लिए कि डिफेंस से याद करो, कि डिफेंस वाले लोग जब उधर से कोई गोली चलाता है ना तो इसका आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, कानून का उल्लंघन कर देता है, तो इसका मतलब आज्ञा का उल्लंघन करने लगता है और मर गोली धाए 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 धाए। टू ब्लेज अ ट्रेल, ट्रेल का मतलब रास्ता होता है, पगडंडी जिसको बोलते हैं, ब्लेज मतलब आग, जहां से एक गुजरेगा ना वहीं से आग की तरह सब गुजरना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नई राह को ढूंढ लेगा, नया राह ढूंढना, नई राह दिखना, नहीं राह दिखना नहीं होगा, नई राह दिखना, है ना। नेक्स्ट, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब कभी गर्मी कभी नरम, मतलब कभी हाँ कभी ना, ये कौन सा मुद्दा है। हम्म, कभी हॉट लगती हो कभी कोल्ड लगती हो, ऐसा कभी हाँ कभी ना नहीं होना चाहिए। मोहब्बत है जाने मन लूट के रखेंगे तुमको। तो 8वां नंबर कहाँ है, हमको नहीं दिख रहा है, प्यार के चक्कर में हम पागल हो गए। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब कभी हाँ कभी ना, कभी फ्रेंडली कभी अनफ्रेंडली। नेक्स्ट, टू ब्रिंग टू लाइट, लाइट में लाना, मतलब प्रकाश में लाना, ये रहस्य उजागर कर देना। नेक्स्ट, टू बर्न ऑल ब्रिजेज, सभी पुल को हम जला दिए थे, मतलब पीछे का लौटने का रास्ता सारा बंद हो चुका था मेरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू बी मूव्ड टू टीयर्स, टीयर मतलब क्या होता है, आंसू। अब मूव मतलब हम अभी तो खाली बात कर रहे थे, अब मूव कर गए हम टीयर्स की ओर, आंसू की ओर बढ़ गए, मतलब क्या, रोने लगे यार, भावना से आत्म विभोर हो जाना, मतलब रोने लगना सीधे सीधी। ठीक है, आप रोने लगना भी लिख सकते हैं। टू बी ओवरवेल्म मतलब पूरे एकदम मोह माया से भर गए, मैया गए छोड़ तल को, विथ इमोशन। नेक्स्ट, टू बर्न वंस फिंगर, अपना उंगली खुद जला लिए, कहाँ गई तुम डार्लिंग, काहे आगे घसक जाती हो। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है खुद को हानि पहुंचाना, टू बर्न वंस फिंगर मतलब खुद को हानि पहुंचाना। टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, खुद को, अपना उंगली खुद जला लिए, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि हम खुद को हानि पहुंचा रहे हैं, और क्या, खुद को ही तो हानि पहुंचा रहे हैं। अपना ही उंगली अगर हम जला लिए हैं तो इसका मतलब क्या, दूसरा का हानि पहुंचा रहे हैं, नहीं, खुद का हानि पहुंचाना। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पैसा कौड़ी नहीं है, बाप रे बाप कैसे काम चलेगा। टू बी लाइट ईयर्स अवे, लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स का मतलब क्या था, प्रकाश वर्ष, है ना। बोलता ना, अरे बाप रे अभी तो बहुत लंबा समय, प्रकाश वर्ष अगर बोल दिया इसका मतलब जिंदगी खत्म, बहुत दूर जहां पहुंचना नामुमकिन है ना, मुमकिन नहीं है, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, वही गए। तो लाइट ईयर्स अवे, तुझे भूल जाना जाना लाइट ईयर्स अवे, तो बहुत दूर जहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं हो, लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष समझ में आता है, कतना कतना होता है। टू बी टू डिस्टेंस, टू डिस्टेंट बहुत दूर, फॉर ह्यूमन बींग्स टू रिच मतलब इतना दूर कि वो ह्यूमन पहुंच ही नहीं सकता वहां। आगे, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स,
बहुत मेहनत की है। बर्न द कैंडल, कैंडल मोमबत्ती को हम जलाएं और उसके बाद हम पढ़ें और बोथ एंड्स और दोनों का दोनों, मोमबत्ती भी खत्म, मेरा ताकत भी खत्म पढ़ाई से, है ना। वही है टू बर्न द कैंडल, हम कैंडल जलाएं पढ़ने के लिए, एट द बोथ एंड, और वो जब तक जलता रहा हम तब तक पढ़ते रहे। मतलब क्या किए, बहुत मेहनत किए, मोमबत्ती भी जली और हम भी पढ़ते रहे। वो अपना काम किए, हम अपना काम किए, वो जली, इसका मतलब वो भी मेहनत किए, हम भी मेहनत किए। बहुत मेहनत करना, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत। नेक्स्ट, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखिए, अब इसमें ना कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये बोला है कि दोनों का दोनों हम लोग बहुत इंड हो गए हैं। कौन कौन इंड हुए हैं, एक मोमबत्ती इंड हुआ है और एक हम। इसका मतलब मोमबत्ती इंड हो गया है, तब तक हम काम करते ही रहे, इसका मतलब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ऑयल का मतलब तो सबको समझ में आता है कि तेल होता है। ऑयल मतलब क्या होता है, तेल। अब मिडनाइट का मतलब भी तो सबको समझ में आता है कि मिडनाइट मतलब होता है मध्य रात्रि। मिडनाइट का मतलब क्या होता है, मध्य रात्रि। और बर्न का मतलब भी जानते हैं, बर्न का मतलब क्या होता है, जलना। बर्न मतलब क्या होता है, जलाना, जलना। ठीक है। तो अब मिडनाइट ऑयल मतलब मतलब मध्य रात्रि। मिड राइट मतलब क्या होता है, वही 12-1 बजे रात। मध्य रात्रि, मध्य रात्रि तक हम तेल जो है ना वो लालटेन में जलाते रहे, है ना, जलाना। हम देखिए इसका हिंदी नहीं बता रहा, बस एक से ना छोटा छोटा मीनिंग का अगर हिंदी तोड़ लो तो मजा आ जाएगा ईडी में याद करने में। तो हम क्या किए कि मध्य रात रात तक एकदम जो तेल, तो लिख दिए यार, तेल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब लालटेन में अगर तेल डाले थे और पूरा जला करके एकदम क्या किए उसको, पढ़े, पूरा जला करके काम किया लालटेन से, है ना, घूर घूर के, घूम घूम के, मतलब देर रात तक का किए काम किए। वहां भी सेम है, देर रात तक काम करना, मेहनत करना, यहाँ भी सेम है। टू वर्क टिल वेरी लेट एट नाइट। अब वहाँ क्या है, यहाँ है कि कड़ी मेहनत करना है, बहुत मेहनत, वर्क हार्ड। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोला है कि देर तक काम करना है, रात में 2 बजे तक। अब याद कैसे रखेंगे, दोनों में कंफ्यूज मत होना है कि जहाँ मिडनाइट आ गया मध्य रात्रि तक, मतलब देर तक काम किए हैं, और जहाँ हम लोग खत्म हो गए हैं, मोमबत्ती भी खत्म, हम भी खत्म, इसका मतलब मेहनत बहुत ज्यादा किए हैं। मोमबत्ती खत्म मतलब मोमबत्ती का ताकत खत्म, और उसका ताकत खत्म मतलब कड़ा मेहनत किया, तब तो कठोर मेहनत किया ना। लेकिन यहाँ बोला है मध्य रात्रि तक गए हैं, मतलब बहुत लंबा समय तक पढ़े हैं, तो देर रात तक काम किए हैं, है ना। टू वर्क वेरी टिल वेरी लेट इन द नाइट, राती बिराती। नेक्स्ट, टू कॉल अ स्पेड, स्पष्ट रूप से कहना। कॉल का मतलब बोलना, बुलाना, स्पेड अ स्पेड, स्पेड अ स्पेड। अच्छा, स्पेड का मतलब क्या होता है, हाँ, गांव के भाषा में स्केड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी जानते हैं, कुदाली जानते हैं, कुल्हाड़ी तो बड़ा हो गया, कुदाली छोटा सा, उसको बोलते हैं। ठीक है, टू कॉल अ स्पेड, अ स्पेड, उसको बोलते हैं कुल्हाड़ी। अब इसको याद रखने का सबसे मस्त तरीका बताते हैं, क्या है इसका याद रखने का तरीका, देखते हैं। अब यहाँ है टू कॉल अ स्पेड, हम खाली आप एक स्पेड का मीनिंग याद रखिएगा। ठीक है, स्पेड का मतलब होता है कुदाल, कुदाल से स्पेड, कुदाल तक, कुदाल से कुदाल चलाना, कुदाल से कुदाल चलाना, खाली चा होगा, ठीक है, डबल चा नहीं है, मतलब चमिया चा नहीं। टू कॉल अ स्पेड, स्पष्ट रूप से कहना। अभी हम अगर कहीं जाएंगे खेत उत में कोड़ने के लिए, और जिसमें हम मकई लगाए हैं या फिर छोटा छोटा दाना वाला कोई चीज़ लगाए हैं, तो ऐसा नहीं कि बस ट्रैक्टर चला देंगे। उसमें क्या होता है कि खाद देने के लिए हल्का हल्का उसको जड़ के नीचे कोड़ना पड़ता है ना। तो एकदम धीरे धीरे, स्पीड कुदाल से कुदाल चलाना होगा, धीरे धीरे ठुचुक 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 काम करना होगा, एकदम स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि जड़ कहाँ है। तब ऐसा नहीं कि पूरे छींट देंगे खेत में। तो टू कॉल अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है कि कुदाल से एकदम धीरे धीरे स्पष्ट रूप से क्या कर रहे, खोद रहे, तो स्पष्ट रूप से कहना, टू बी फ्रैंक, एकदम साफ साफ काम करना, टू स्पीक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, एकदम स्ट्रेट पे काम कर। अब जब हाँ दिखबे नहीं करेगा, अब बड़का कोड़ी लेंगे, 2-4 को मकई कटा जाएगा, जा, खत्म। तो कॉल अ स्पेड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से कहना। ऐसे भी ये नहीं है, पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसका मीनिंग होगा स्पष्ट, एकदम स्पेड, साफ साफ, साफ सुथरा। नेक्स्ट,
टू कैचअप विथ, बराबरी करना। टू कैचअप विथ का मतलब क्या होता है? बराबरी करना। अब इसको हम याद रखते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट में क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई रोहित शर्मा है, कहाँ गया, मान लेते हैं रोहित शर्मा है, वो लिया है 6 गो कैच, ठीक है, और विराट कोहली जो है वो लिया है 5 कैच, ठीक। कैचअप विथ मतलब बराबरी करना, ठीक। अब कोहली का अगला मैच है, रोहित शर्मा का भी अगला मैच है। अब कोहली सोचेगा कि साल देखो, अगर हम बराबरी कर, भी सबसे ज़्यादा कैच एक मैच में लिया है रोहित शर्मा 6 गो, और कोहली एक मैच में लिया है 5 गो अभी तक, अगर एक और ले लेगा तो बराबरी हो जाएगा, दोनों को प्राइज मिलेगा। तो ये सोच रहा है कि हम कैचअप कर लें, है ना, कैच कर लें एक और, तो हम बराबरी कर लेंगे रोहित शर्मा का, है ना। तो कैचअप विथ मतलब बराबरी करना, कैचअप विथ मतलब बराबरी करना। हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का मीनिंग में, ठीक है। टू कम टू देयर लेवल मतलब एक समान आ जाना। नेक्स्ट, टू क्लियर द डेक्स मतलब बाधाओं को हटाना। टू क्लियर द डेक्स का मतलब क्या होता है? बाधाओं को हटाना। याद कैसे रखेंगे टू क्लियर द डेक्स को? डेक्स समझ में आता है ना, बेंच, उसको बोलते हैं डेक्स, है ना। तो एक वो होता है और एक होता है डेक्स ऑफ कार्ड्स, यानी कि ताश के पत्तों का जो गड्डी होता है ना, उसको हम ऐसे याद रखते हैं कि स्कूल में ना एक दौड़ होता था, और वो दौड़ किसका होता था? तो वो दौड़ होता था बाधा दौड़। बाधा दौड़ में क्या होता था ना कि बेंच लगा होता था, ठीक है, ये बेंच लगा होता था, ये उल्टी बन गया ना, ये बेंच लगा होता था, ठीक है। और बेंच जब लगा होता था ना, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि बच्चे सबको बोलते थे कि चलो दौड़ो, और जो बेंच है उसको टपना है, डेस्क जो है उसको टपना है, ठीक है। तो यहाँ से आदमी कूदता था, ठीक है, और यहाँ से एक छलांग, फिर यहाँ से एक छलांग, फिर यहाँ से एक छलांग, उसके बाद तो इसको हम लोग बोलते थे बाधा दौड़। क्या बोलते थे? बाधा दौड़। क्यों बाधा दौड़? क्योंकि रास्ते में बाधा आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेन है कूद जाएंगे, बाधा आएगा ही आएगा, ठीक है, तो उसको बोलते थे बाधा दौड़। अब यहाँ डेस्क लगा दिए तो ये हो गया बाधा दौड़, लेकिन बोला क्लियर द डेस्क मतलब डेस्क को हटा दो, साफ कर दो, और जब साफ कर दिए तो बाधाओं को हम हटा दिए, तो रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा हट गया। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा डालना, है ना, विरोध करना। नेक्स्ट, टू क्लिप वंस विंग्स। विंग का मतलब क्या होता है? पंख। विंग्स का मतलब क्या होता है? पाखी, पंख। और क्लिप का मतलब वही क्लिप जो लड़की सब लगाती है ना, क्लिप, वो क्लिप। तो पंख में हम किसी का अगर क्लिप लगा दें, पकड़ लें, तो कोई उड़ पाएगा वो? नहीं। तो पंख में क्लिप लगाए हैं, इसका मतलब क्या है? या तो उसका पंख काट दिए, या तो पंख में क्लिप लगा दिए, मतलब वो फड़फड़ा नहीं सकता है, दबा दिए चिमटा से। तो पर काट देना, पंख काट देना, टू रिस्ट्रिक्ट समन फ्रीडम, किसी के आज़ादी को रिस्ट्रिक्शन लगा देना, आज़ादी छीन लेना, ठीक है। आगे, टू बी ऑफ योर फूड। टू बी ऑफ योर फूड, तुम्हारा भोजन कहाँ गई तुम? योर फूड, तुम्हारा भोजन जो है ना, मतलब खाने का मन नहीं कर रहा, ऑफ हो गया मूड, नहीं बोलते अरे यार मूड ऑफ है अभी, क्यों? अरे तुम्हारा भोजन खाने का मन नहीं कर रहा है। टू बी ऑफ, ऑफ हो गया है। योर मूड, तुम्हारा मूड क्या हो गया? योर फूड, है ना, योर फूड तुम्हारा भोजन नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑफ है क्या? मेरा मूड, मेरा मूड क्या है? ऑफ है, मतलब भूख नहीं लगा है हमको। टू हैव नो एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब होता है भूख लगना। एपिटाइट मतलब आप लिख लीजिए, है ना, एपिटाइट का मतलब होता है भूख। तो योर फूड, तुम्हारा भोजन हम नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरा मूड ऑफ है, मतलब भूख नहीं लगा हमको, है ना। तो एपिटाइट मतलब भूख लिख लिया। नेक्स्ट, अच्छा, अब आ गया ये मॉक। टू बी मूव टू टीयर्स, अभी तक तो खाली बात कर रहा है, वो आंसू की ओर चल पड़ा, इसका मतलब रोने लगा, ओवरऑल में हो गया है ना, बहुत ज़्यादा भावना से बोला, तो भावना से आप में विभोर हो जाना, नहीं रोने लगना आप बोल सकते हैं इसको, रोने लगना, है ना, ओवरऑल में हो जाना एकदम भावना में। 11, टू बर्न वंस फिंगर, अपना ही उंगली को वो साला खुद जला लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, खुद को हानि पहुंचा देना, और क्या। नेक्स्ट, टू बी लाइट ईयर्स अगो, लाइट ईयर्स मतलब एक प्रकाश वर्ष, दो प्रकाश वर्ष तो जानते हैं साइंस में कितना दूर होता है, तो एक लाइट ईयर का बात कर रहा है, और लाइट ईयर का बात कर रहा है, इसका मतलब क्या? बहुत दूर का बात कर रहा है, ठीक है। तो बहुत दूर का बात कर रहा है वहाँ, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है कि वहाँ भी पहुँचा ही नहीं जा सकता है ना। लाइट ईयर से बराबर क्या होता है? जहाँ पहुँचा ही नहीं जा सके, जाओ साला, नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। आपको पता है ना कि लाइट ईयर्स कितना होता है? अरे लाइट, सॉरी,
मतलब पता नहीं होगा, मतलब मालूम है कि अब ऐसा नहीं, अरे क्या बोल दिए आप लोग को लग रहा होगा कि साला कते घमंडी में बोलो मास्टर को। एक प्रकाश वर्ष बराबर पढ़े होंगे, लाइट वर्ष बराबर हम थोड़ा सा लिख देते हैं 9.461, ठीक है, इतना होता है इंटू 10⁻12, ऐसा ये होता है लाइट। इतना दूर कभी जा पाएगा आदमी? नहीं। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, अच्छा देखिए मिड नाइट आ गया, मध्य रात्रि, मतलब देर रात तक काम किए, आधी रात तक काम किए, देर रात तक काम करना। और यह है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, कैंडल भी बुझ गया, हम भी बुझ गए, मतलब कैंडल का ताकत खत्म, मेरा भी ताकत खत्म, मतलब बहुत कड़ा मेहनत किया, हार्ड मेहनत की है। ये तो हो गया ना, टू बी लाइट ईयर्स को 13 नंबर। नेक्स्ट, टू कॉल अ स्पेड, देखो एकदम साफ साफ बताना, टू कॉल अ स्पेड एंड अ स्पेड, एकदम स्पष्ट बताना, स्पष्ट रूप से कहना। नेक्स्ट, टू कैच अप विथ, हम क्या बोले थे, कोहली एकदम रोकने का प्रयास कर रहा था कैच, और उसके क्या करने की कोशिश कर रहा था, बराबरी करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट, टू क्लियर द डेस्क, एक होता है बाधा दौड़, दो डेस्क लगा करके हम लोग दौड़ते थे, अब ये है डेस्क, यार क्लियर करो इसको यार, बाधा दूर करो, तो क्या करना है, बाधाओं को हटाना। टू क्लिप वंस विंग्स, किसी के पंख में हम क्लिप लगा दिया, उड़ पाएगा नहीं, इसका मतलब क्लिप लगा दिए, पकड़ लिए पंख, या तो फिर काट दिए उसका पंख, पर काट देना, पंख काट देना। टू बी ऑफ योर फूड, अरे तुम्हारा जो फूड है हम नहीं खाएंगे भाई, ऑफ हो गया है मेरा मूड, योर फूड हम नहीं खाएंगे, क्योंकि माई मूड इज ऑफ, योर फूड इज नॉट खाइंग, माई मूड इज ऑफ, योर फूड नहीं खाएंगे हम, सीधा बात, तुम्हारा फूड क्यों, क्योंकि मेरा मूड क्या है, ऑफ है, मतलब भूख ही नहीं लग रहा है, कहानी खत्म। आज जहाँ भोजन का बात आएगा ना, फूड और ऑफ, मतलब भोजन जो है ना, ऑफ, ऑफ का रिलेशन क्या होता है, अलग होने से, तो भोजन नहीं खाने का मन कर रहा है, अलग हो गया, ऐसे याद रखते हैं ना, मतलब भूख नहीं लगा। नेक्स्ट, खत्म। तो ये था हमारा इडियम्स, जो टी का पार्ट 6 है, ठीक है। तो इतना याद करने के बाद लगा होगा कि हाँ याद हुआ या नहीं। आप इसे नॉर्मल अभी जैसे ही देख रहे हो वैसे ही देखिए, जब एग्जाम आ जाएगा ना इसको डबल फास्ट करके देख के जाइएगा, तब क्या होगा ना कि आपको थोड़ा सा संतुष्टि हो जाएगा कि हाँ चलो हम, मतलब इडियम्स जो है वो इडियम्स फ्रेजेस हम रिवीजन करके आए हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, टेंशन नहीं लीजिए, हम है एसएससी 2025 को पूरे फोड़ने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं एकदम फोड़ देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।